बात करते हैं, देखिए ऑटो सेक्टर की बात करते हैं, स्पेशली टू व्हीलर सेगमेंट की बात करते हैं। टू व्हीलर सेगमेंट में ग्रीन शूट्स दिखने लगे हैं और वाहन डेटा के मुताबिक देश में सबसे ज़्यादा टू व्हीलर की बिक्री हो रही है। ज़्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ सुदर्शन मौजूद हैं। सुदर्शन, बताइए क्या कह रहे हैं डेटा? रिसेंटली OTT पे एक सीरीज़ आई है दुपहिया, जो कि लोगों के जुआं पे आए, तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट में भी दुपहिया का रौनक रिटर्न होता दिख रहा है। अगर जो आप अप्रैल 1 से अप्रैल 14 तक का डेटा देखेंगे सारे सेगमेंट्स का, तो एक सेगमेंट जो सबसे अच्छा करते हुए नज़र आ रहा है वो है टू व्हीलर्स। अगर जो आप टोटल व्हीकल रजिस्ट्रेशन देखें तो वहाँ पर भी मंथ ऑन मंथ और ईयर ऑन ईयर दोनों में ग्रोथ देखने को मिला है। मंथ ऑन मंथ टोटल रजिस्ट्रेशन है अप 18% और ईयर ऑन ईयर 11% का ग्रोथ है। लेकिन अगर जो यहाँ पे टू व्हीलर देखें तो मंथ ऑन मंथ 21% का ग्रोथ देखने को मिला और ईयर ऑन ईयर 14% का। इसके कंपैरिजन में अगर जो कार में देखेंगे तो मंथ ऑन मंथ ग्रोथ अच्छा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर फ्लैट है। कमर्शियल व्हीकल जो कि बस और ट्रक सेगमेंट होता है, वहाँ पे ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन देखने को मिला, वहाँ पे 6% का डिक्लाइन है और मंथ ऑन मंथ सिर्फ 1% का ग्रोथ है। थ्री व्हीलर में मंथ ऑन मंथ फ्लैट है, ईयर ऑन ईयर वहाँ पे भी अच्छा ग्रोथ है। तो एक सेगमेंट जो सबसे अच्छा बहुत महीनों के बाद ऐसा देखने को मिल रहा है कि टू व्हीलर्स में डिमांड रिटर्न आए। लास्ट मंथ बजाज ऑटो ने अपने इंटरव्यू में बोला था कि रिकवरी मार्च के एंड में या अप्रैल के बिगनिंग में आ सकता है। तो ऐसा लग रहा है कि डिमांड रिटर्न हुआ। उसका एक मुख्य कारण है अभी कुछ एक त्यौहार हैं लास्ट कुछ एक दिन में, तो उसके कारण भी हो सकता है कि टू व्हीलर्स में स्पेशली गाँव के एरिया में डिमांड इंक्रीज हुआ होगा। और अगर जो कंपनीज़ की बात करें तो दो कंपनीज जो कि कंटिन्यूसली लास्ट एक साल से आउट परफॉर्म कर रही है टू व्हीलर सेगमेंट में, वो है TVS मोटर और आयशा। और वो अभी भी इस महीने का भी अगर जो रजिस्ट्रेशन डेटा देखें तो वही दो कंपनी आउट परफॉर्म करते हुए नजर आएगी। लेकिन फर्स्ट हाफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा सेकंड हाफ देखने को ये होगा कि अगर जो ये कंपनी अपनी मोमेंटम मेंटेन कर पाती है या नहीं। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा के लिए। और टू व्हीलर और यकीन मानिए श्रेय, मतलब मैं तो अपनी टीम बनाने के लिए लगभग 1:30 से ही एनालिसिस शुरू कर देता हूँ। कहाँ पुट राइटिंग हो रही है, कहाँ पे OI8 हो रहा है, कहाँ पे कॉल्स कवर हो रही हैं। वाकई ये टू व्हीलर स्पेस ही दिमाग में आ रहा था। मुझे लगा वीरू वो सुदर्शन ने बोला दुपहिया, तो मुझे लगा आप इसके लिए आप कह रहे थे आपने देख ली होगी, मुझे लग रहा है आपने निपटा दी होगी। वैसे मैं वैसे पढ़ रहा था, मैं उसमें गजराज राव जी हैं मेरे ख्याल से। इस समय अगर भारत के जो सबसे अच्छे एक्टर्स हैं उनमें से एक हैं और उनका मैं फ़ैन बना था जब वो बधाई हो पे। नहीं, मैंने देखी नहीं है, लेकिन मैं देखूंगा अब, क्योंकि वो उसमें वो हैं रेणुका शाहने जी भी हैं, उनका कमबैक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है मुझे स्टार कास्ट। और रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे लग रहे हैं मुझे, मतलब इसका प्रोमो देखा अनुज मैंने। हाँ, अब मैं देख रहा हूँ, मैं प्रोमो देख रहा हूँ। 9 एपिसोड्स हैं तो देखिए निपटाई जा सकती है बेसिकली। और यशपाल शर्मा भी हैं, काफ़ी मतलब अच्छी लग रही है। हाँ, अच्छा अनुज, बट अगर रियलिटी में बात करें ऑन ग्राउंड, टू व्हीलर स्पेस आपको याद होगा, ये वो स्पेस है जिसमें सबसे बड़ा प्राइस डैमेज हुआ था। हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो, आपको याद होगा, कितना शार्प फॉल था यहाँ पे, और TVS मोटर्स। अभी इन नंबर्स पे बहुत रिलाई करना चाहिए या फिर ये ओवरसोल्ड जोन से पुल बैक दे रहे हैं? बहुत टफ सवाल है एक्चुअली, क्योंकि स्टॉक्स चले काफ़ी थे। आई थिंक मेरा व्यू यही रहेगा इसमें अभी भी कि आप रिलेटिव स्ट्रेंथ पे फोकस करिए। और अगर मैं एक स्टॉक इनमें से कोई चुनूंगा तो वो TVS मोटर होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि मुझे लगता है कि हीरो और बजाज की अभी भी अपनी दिखते हैं, लेकिन TVS मोटर मुझे लग रहा है कि आई थिंक रिलेटिवली कम गिरा था। और नॉर्मली जो अगर आप देखें चार्ट भी देखेंगे तो आप रिलेटिवली नोटिस करेंगे कि इसने आपका पैसा शायद तोड़ा नहीं। हीरो और बजाज ने आपका काफ़ी पैसा तोड़ा, लेकिन TVS ने आपका पैसा तोड़ा नहीं होगा, बनाया नहीं होगा, वो अपनी जगह, लेकिन बनाया तो बहुत कम स्टॉक्स नहीं है पिछले 3-4 महीने में। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा TVS मोटर शायद थोड़ा बेटर रहेगा। अच्छा, वो वेब सीरीज़ की बात कर रहे थे, श्रेया ने जरूर देखी होगी वो तो।